बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन की राजनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एनडीए के छोटे सहयोगी दल जैसे कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अब सहायक भूमिकाओं में नहीं रहना चाहते। वो ज्यादा हिस्सेदारी यानी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और इसी से एनडीए के भीतर संतुलन बिगड़ने की आशंकाओं को बल मिल रहा है। कैसे ये पार्टियां अलग अलग सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही हैं और ज्यादा सीटें अपने खाते में चाहती हैं चुनाव लड़ने के लिए, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी खबरों से आप रहें अप टू डेट। सियासी जानकारों की माने तो चिराग पासवान ने 2024 में 5 लोकसभा सीटें 100% के स्ट्राइक रेट से जीतने के बाद 243 विधानसभा सीटों में बिहार में 40 सीटों की मांग कर दी है। चिराग का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्रों से खबर है। बीते कुछ हफ्तों में चिराग पासवान ने कई बार मीडिया से बात की और अलग अलग जगहों पर इस तरह के संकेत भी दिए। उन्होंने खुद चुनाव लड़ने के अलावा कई मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी दोहराया कई मंचों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने तक वो एनडीए का ही साथ देंगे। दूसरी तरफ एनडीए के ही सहयोगी दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया जी और औरंगाबाद में सभी सीटों की मांग कर दी है, जहां उनकी पार्टी का मजबूत स्थानीय आधार वो बताते हैं। मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी के समर्थन के बिना एनडीए जीत नहीं सकती। सियासी जानकार बताते हैं कि एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने सहयोगियों की मांगों को पूरा करे, एकता भी बनाए रखे। अगर एनडीए अपने सहयोगियों की मांगों को पूरा नहीं करता है तो वो अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर महागठबंधन के पाले में भी जा सकते हैं, जिससे बीजेपी जेडीयू को बड़ा खतरा हो सकता है। बड़े नुकसान की संभावना है और एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। खास करके करीबी लड़ाई में ये नुकसान बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। बिहार में दूसरी तरफ महागठबंधन भी आने वाले चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। महागठबंधन में शामिल दल इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। युवाओं और मुस्लिम यादव वोट बैंक का समर्थन मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर एनडीए अपने सहयोगियों की मांगों को पूरा नहीं करता है तो महागठबंधन को उसका फायदा मिल सकता है। पिछले दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से माहौल को महागठबंधन के पक्ष में बनाने की कोशिश भी की। दोनों नेताओं का दावा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। लगातार कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए अपने जनाधार और अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करती देखी गई। हालांकि तेजस्वी साफ तौर पर इस यात्रा में शामिल जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की इमेज इस यात्रा से बिहार में बढ़ी है और ऐसे में पिछली बार 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी क्या उससे कम पर संतोष कर पाएगी? वो भी तब जब 2020 के चुनाव को लेकर रणनीतिक जानकार ये कहते हैं कि कांग्रेस का महागठबंधन में स्ट्राइक रेट सबसे कम था और अगर शायद कांग्रेस कम सीटों पर लड़ती तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे। हालांकि देखना होगा कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का समीकरण क्या रहता है। वैसे बिहार की राजनीति के जानकार ये भी बताते हैं कि बिहार में गठबंधन की जटिलता हमेशा से रही है। इतिहास की परतों को खोलेंगे तो पाएंगे गठबंधन की सरकारें समय समय पर बिहार की दिशा और दशा तय करती रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन इसमें अछूता नहीं रहा। ऐसे में एनडीए के लिए चुनौतियां और बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, खास करके उस परिस्थिति में जब बीजेपी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर वो अपना दबदबा बिहार की सियासत में बरकरार रखे। वरना दिल्ली में नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को है और अगर उसी स्तर की जरूरत बीजेपी को बिहार में भी पड़ेगी तो बिहार में भी निर्भरता बीजेपी की और ज्यादा जेडीयू पर बढ़ जाएगी, जो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी। इसी वजह से बीजेपी अपने जनाधार का, वोट बैंक का और सीटों का भी विस्तार करना चाहेगी। आपकी राय क्या है दोस्तों, बताइएगा जरूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।